हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की इस क्लास के अंदर जो आपका 8th क्लास का पेपर है वो मैं पूरा सोल्व कराने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखिए जो एग्जाम के अंदर आपको टाइमिंग मिलेगी वो 2 आवर्स 30 मिनट आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको पेपर को पूरा सोल्व करना होगा। और ध्यान रखना, जो आपको पेपर दिया जाएगा, बुकलेट दी जाएगी, उसी के अंदर आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, अलग से आंसर शीट नहीं दी जाएगी, ठीक है। और 80 मार्क्स का ये पेपर आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल इंस्ट्रक्शन आपके लिए दे रखे हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, राइट द रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली, यानी जो भी पेपर है उसके ऊपर आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रोल नंबर लिखना होगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइड विद द क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन के अंदर जो स्पेस प्रोवाइड कर रखा है, जो स्थान दे रखा है, उसी के अंदर आपको जवाब देना है। आई बात समझ में? तो बुकलेट दी जाएगी आपको, जिस साल पिछले साल आपको दिया गया था वैसे ही इस साल भी आपको दिया जाने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट है, देखिएगा फर्स्ट पार्ट के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, अभी भी टाइम है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो टॉपिक आपको पढ़ना है। एक तो आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल के बाद में आपको पढ़ना है मॉडल, और मॉडल्स के बाद में आपको पढ़ना है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन में भी ध्यान रखना, अधिकतर अभी तक जितने भी मॉडल यानी मॉडल पेपर हुए हैं उनके अंदर देन वाला, यानी जो कंपेयर करने के लिए पूछता है जो प्रीपोजिशन, वो इम्पोर्टेंट। देन इसके बाद में आपको पूछेगा यानी अरेंज वर्ड, अरेंज वर्ड के अलावा आपको पूछेगा अरेंज सेंटेंस, अरेंज सेंटेंस वाला आपको पूछने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, अभी मैं आपको धीरे धीरे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं। एक आएगा आपके जेंडर चेंज करने के लिए आएगा, ठीक है। जेंडर के अलावा आपके पास आएगा साउंड, और आपके पास आएगा नंबर, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपको, यानी वो तो नॉर्मली ऐसे बोलेगा कि जेंडर चेंज करना है, वो प्लूरल दे देगा तो आपको सिंगुलर बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी ऑप्शन के अंदर जो दे रखे हैं उनको आपको करेक्ट चूज करना होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स इन आवर कॉलोनी इन टाइम। तो बताइए यहाँ पे पोस्टमैन आया, तुम्हें पता है कि अगर कोई डेजिग्नेशन दिया हुआ रहता है, यानी प्रोफेशन दिया रहता है, व्यवसाय दिया रहता है, तो उसके पहले हमेशा तुम्हें पता होगा कि आर्टिकल द आता है। जैसे कि अभी मैं बात करूँ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के पहले कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल आता है। जैसे मैनेजर हो गया तो मैनेजर के पहले भी द आर्टिकल आएगा, हेडमास्टर हो गया तो इनके पहले क्या आने वाला आर्टिकल द आएगा, ठीक है। तो पोस्टमैन के पहले यहाँ पे द आर्टिकल आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारो रिस्पेक्टेड मोर टू ईच पेरेंट्स एवरीवन एल्स। तो यानी जो तारो है वो रिस्पेक्ट करता है अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा, एवरीवन एल्स जो अन्य कोई करता है। तो अगर कंपैरिजन की बात हो, जब क्या हो कंपैरिजन की बात हो, तो वहाँ पे आर्टिकल यानी सॉरी जो प्रीपोजिशन होता है वो देन यूज करते हैं, ना कि टी एच एन। देखिए टी एच एन का मतलब होता है बाद में, टी एच एन का मतलब होता है बाद में या फिर, लेकिन ये टी एच एन है, इसका मतलब होता है से, जो तुलना करने के लिए आता है। आई बात समझ में? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर मॉडल पेपर में आपसे ये पूछा गया है। देन एक तरफ प्रीपोजिशन भी पढ़ लेना, इंट्रो कर लेना, वैसे पूरे रूल्स ऑलरेडी मैं पढ़ा रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम स्ट्रॉन्ग, यानी मैं बहुत ताकतवर हूँ। आई लिफ्ट दिस टेबल, मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना कौन सा मॉडल आएगा। यहाँ पे देखिए कैन आएगा, मस्ट आएगा, नीड मस्ट आएगा, विल आएगा। देखिए मस्ट तो कोई बाध्यता होती है उसके लिए आता है, तो यहाँ पे ओनली ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मैं इसको उठा सकता हूँ, ठीक है। मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं इस जो बॉक्स दे रखा है, सॉरी टेबल दे रखी है, उसको मैं उठा सकता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनिमल। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये क्वेश्चन एनिमल से रिलेटेड पूछा गया है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड एनिमल, एनिमल से रिलेटेड नहीं, जो भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है वो कौन सा नहीं है। तो जवाब हो जाएगा यहाँ पे, देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको पूछ सकता है, मोबाइल से रिलेटेड पूछ सकता है, या वर्ड से यानी जो पक्षी है उनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। तो ए ऑप्शन है 4 लेग्स। एनिमल्स के कितनी टांगें होती है, 4 लेग्स होती है, तो ये रिलेट करता है। यहाँ पे देखिए अच्छे से पढ़ देना, नोट वर्ड दे रखा है। टेल, उनके पूंछ भी होती है। हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड,
HERD, हर्ड, हर्ड का मतलब क्या होता है झुंड। तो यहाँ पे हैंड, देखिए एनिमल्स के हैंड नहीं होते, जनरली ऐसे बोलते हैं कि जो आगे की दो पैर होते हैं उनको हम हैंड बोल देते हैं एनिमल्स के लिए, नहीं उनके देखिए लेग्स के अंदर ही काउंट करते, तो ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया 4 लेग्स का है, तुम बोलोगी उनके 2 ही टांगे होती है, 2 टांगे नहीं होती 4 होती है, ठीक है। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैज डिफरेंट साउंड, यानी जो अंडरलाइन कर रखी है उनका डिफरेंट साउंड बताना है। यहाँ पे ओ के नीचे क्या दे रखा है, अंडरलाइन दे रखा है, तो आपको बताना है कौन से ऑप्शन में अर्थ अलग है। तो लोक, नॉट, टॉप, पोट, तो इसका जवाब देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका जवाब क्या रहने वाला है। तो आप खुद इसकी कमेंट यानी कमेंट के अंदर जवाब दोगे, ठीक है। इजी है, ध्यान रखना कौन सा आएगा, समझ गए होंगे कई स्टूडेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड है डेंस। डेंस का मतलब क्या है, तो जवाब देना है फटाक से, क्या जवाब रहने वाला है, ठीक है। तो दीजिएगा जवाब आपके जवाब मिल गया होगा आपको, तो दीजिएगा। यहाँ पे देखिए डेंस का मतलब होता है सघन यानी घना, यानी बहुत सारी वहाँ पे चीजें हो ऑलरेडी, तो वहाँ पे देखिए डेंस का मतलब होता है सघन। तो सघन के लिए यहाँ पे थिन वर्ड आएगा या फैट आएगा या थिक आएगा या पोलिनेशन आएगा, तो जवाब देना है फटाक से बताओ। इसका भी आप इजीली कर लोगे। देखिए फैट का मतलब तो होता है मोटा, थिन का मतलब होता है पतला, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इट कोजेज नॉइज यानी प्रदूषण, नॉइज का मतलब होता है ध्वनि, तो ध्वनि का कारण क्या है, देखिए ध्वनि के वजह से क्या होता है, तो पोल्यूशन या पोल्यूट, बैटरी, ये क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे पोल्यूटेड या लीन, ये भी इसमें नहीं है, अलग अलग दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पोल्यूनेशन वर्ड है, नीचे आएगा, ठीक है। तो इट कोज ये ऊपर नीचे दे दिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे इट कोजेज नॉइज, नॉइज की प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, तो पोल्यूनेशन हो जाएगा। पोल्यूनेशन कोई वर्ड नहीं होता, पोल्यूशन जरूर होता है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 7 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है। 7 नंबर इजीली आप गेन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी ये वाला क्वेश्चन भी आपके आने वाला है पैसेज के अंदर, यानी ये कुछ ब्लैंक दे रखे होंगे आपको, ये ब्रैकेट में कुछ वर्ड दे रखे, इनमें से एक एक करके आपको चूज करना होगा और भरना होगा, ठीक है। तो इजीली आप कर भी लोगे। वन डे वुड कटर वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, किससे लौट रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉरेस्ट। नेक्स्ट है विद अ लोड ऑफ वुड ही फाउंड है वुडन बॉक्स, यानी उसको एक क्या मिल जाता है, बड़ा सा वुडन का बॉक्स मिल जाता है, लकड़ी का बॉक्स मिल गया, तो यहाँ पे बिग आ जाएगा। इट वॉज ऑफ गोल्ड कॉइन से, यानी वो किससे भरा हुआ था, गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा फुल, और यहाँ पे रह गया जो आ जाएगा विदाउट। तो आपके एग्जाम में ये 8 मार्क्स का आने वाला है, यानी मार्किंग बहुत अच्छी कर रखी है, तुम्हारे क्वेश्चन की वेटेज कम है और मार्किंग ज़्यादा है, और आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नहीं आने वाले, ओनली आपके पैसे जाएंगे। राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो ये वर्ड दे रखे हैं इनके आपको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो फुट का प्लूरल क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। कहीं प्राणी है ना, फुट्स कर देंगे, इसमें एस जोड़ देंगे, भाई रुक जाना थोड़ा, है ना, फिट होगा, ठीक है। फुट का प्लूरल क्या होता है, फिट होता है। जैसे टूथ का क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, टीथ। तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनके अंदर एस ई एस नहीं जुड़ते, इसका आपको बनाना है। ये भाई साहब क्या डिपॉजिट है, लेकिन यहाँ पे वैसे मिसिंग लेटर क्यों दे दिया, यहाँ पे इसको काटना, मैं एक डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान लो पीपल लिख दिया, अब पीपल का प्लूरल बनाओ जल्दी से। तो पीपल का ध्यान रखना, प्लूरल नहीं बनता, पीपल ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है, तो इतना ध्यान रखना। कोई ऐसे भी होते हैं, कई एग्जाम्पल ऐसे ऑलरेडी वो प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे कि मैं अभी बात करूँ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, तो इतना भी ध्यान रखना, कहीं चाइल्ड्स कर दो, चिल्ड्रंस कर देते हैं कई प्राणी, इनसे भी थोड़ा अवॉइड करना। राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी जो वर्ड दे रखे हैं इनका क्या बनाना, आपको जो ये मिसिंग लेटर दे रखे हैं इनको कंप्लीट करना है, तो आप जान जाओगे आराम से, जो मैंने ऑलरेडी ट्रिक बता रखी है। यानी आपको ए ई आई ओ यू इन 5 वोवल्स के अंदर से कोई सा एक लेटर फिलअप करना है, देखना है कि कौन सा मतलब यहाँ पे साउंड आ रहा है।
तो यहाँ पे ओनली समझ गए होंगे कि 1000 की स्पेलिंग है, इजीली कर लोगे। ये है लीफ, लीफ का मतलब होता है पत्ता, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है रीड द फेसेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, पैसेज को केयरफुली रीड करना है, देन उसके बाद में जवाब देना है। तो पैसेज मैंने चार्ट में सिखा दिए, जाइएगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं लास्ट वाले बस ये 2 वर्ड बता देता हूँ। राइट द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड, यानी जो वर्ड दे रखे हैं इनका जवाब आपको पैसेज के अंदर से देना है। अपोजिट वर्ड है क्लोज्ड, तो क्लोज का ओपन हो जाएगा, तो ओपन वाला यहाँ पे वर्ड देख लो एक बार। क्लोज का मतलब इसे बंद करना होता है, पास होना भी होता है, तो ओपन यहाँ पे देखिए ये मिल गया आपको। लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है खोना, तो खोना का यहाँ पे मिलना होता है, मिलने के लिए यहाँ पे फाउंड वर्ड आया होगा, तो फाउंड आपको मिल भी जाएगा। अभी बॉक्स मिला था ना उसको एक वुडन वाला, लेकिन वो तो अलग पैसेज था, लेकिन यहाँ पे दूसरा है, तो यहाँ पे जवाब ढूंढना आपको नहीं मिला जी अभी तक, तो ढूंढना एक बार, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ये रहा, मिल गया बेटा, फाउंड, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई क्रॉस्ड द स्टॉप लाइन, यही था ना, आई क्रॉस्ड द स्टॉप लाइन द प्लीज फाइंड मी। जैसे मैं रोड क्रॉस कर रहा था, तो यानी आई क्रॉस्ड द स्टॉप लाइन, जैसे मैंने जो रुकने वाली लाइन थी क्रॉस किया, तो द प्लीज फाइंड मी यानी मुझे पकड़ लिया। तो एज सुन एज या एज लॉन्ग, तो एज सुन एज जैसे मैंने स्टॉप लाइन को क्रॉस किया तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। फाइंड मी यानी पकड़ लेना या खोज लेना, पा लेना। तो अरेंज द वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, तो आप इसको अरेंज कर ही लोगे, ठीक है। अरेंज वर्ड वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो एट द जू वॉज देयर ए बिग, तो ये ध्यान रखना आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का रहने वाला है, ये भी आपके 2 मार्क्स का है, तो अरेंज कर लेना। सब्जेक्ट क्या रहने वाला है इसमें, क्वाइटली द रूम एंटर द रोबर्स, ये भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम बोलोगे कि सॉल्यूशन नहीं करा रहे, ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे करा भी रखा इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में जो दे रखे हैं इनको आपको फिलअप करना होगा। ये इतने ब्रैकेट में दे रखे हैं, इनमें से 2 आपको चूज करना है, दोनों सेंटेंस में फिलअप करना है, 2 नंबर का ये रहने वाला। तो एज सुन एज आई सो द रेड लाइट एट द आई स्टॉप्ड माई व्हीकल, जैसे मैंने जो रेड लाइट थी देखा तो मैंने स्टॉप कर लिया। किसको स्टॉप, कहाँ पे रुका, क्रॉस्ड, एट द क्रॉस्ड आई स्टॉप्ड माई व्हीकल, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यू शुड वियर है सो दैट यू मे अवॉइड हेड इंजरी, बेटा सिर में चोट लगने से बचने के लिए आपको क्या पहनना होगा, हेलमेट पहनना होगा, ना कि आपको सीट बेल्ट, ठीक है। सीट बेल्ट तो किसके ऊपर पहनते हैं अपन, जब अपन 4 व्हीलर के अंदर चलते रहते हैं, तो यहाँ पे 2 व्हीलर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या पहनना, आपको हेलमेट पहनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज वाला है, पैसेज वाला इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है एलिजिबल। तो एलिजिबल का आपको क्या बताना है, मीन बताना है। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा इसका, ढूंढने की कोशिश करना है। तो कहाँ पे देखिए डिसेबल्ड, यहाँ पे आपको फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन पूछा है, तो डिसेबल्ड तो एलिजिबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, आपकी स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास में पैसेज से रिलेटेड रहने वाला है, तो सभी के आपको जवाब देना है, लेकिन लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहता है अच्छे से केयरफुली आपको पढ़ना है। तो नोइजी का आपको अपोजिट बताना है, तो ढूंढना है आराम से, पेपर सोल्व करना है। कल आपका पेपर है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, तो आपको इसको अच्छे से क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो इसको भी सोल्व करना है, और ये स्टोरी बेस रहता है, किसके बेस पे रहता है, कहानी के बेस पे रहता है, तो आराम से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर उषा उदित रीडिंग है अग्रवाल सेकेंडरी स्कूल जयपुर राइट, यहाँ पे
a letter to your friend inviting him to join you on Deepavali. You may take clue from the following. clue का मतलब होता है संकेत। यहाँ पे कुछ संकेत दे रखे हैं, हिंट दे रखे हैं, तो इनका यूज करके आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, आपके दोस्त को बुलाना, इनवाइट करना, दीपावली के ऊपर कोई फंक्शन है तो उसके साथ आप इंजॉय करना चाहते हो, तो ये कुछ लाइन दे रखी है, इनका आप यूज करके इजीली बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर रुक्मणी रमेश राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर। आपके हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ये वाली एप्लीकेशन है और क्लास 9th के अंदर आपको एडमिशन लेना है, सेकेंडरी स्कूल अलवर के अंदर। यूज फॉलोइंग क्लूज, ये कुछ हिंट दे रखे हैं, इनका आप यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी और मतलब ये तो है पैराग्राफ, आपके पैराग्राफ या फिर स्टोरी दोनों में से एक करना, लेकिन स्टोरी के अंदर ध्यान रखना जो आउटलाइन दे रखी होगी इसमें से आपको क्या करना होगा, मतलब कि टाइटल लिखना होगा। टाइटल लिखने के 2 नंबर तुम्हारे ध्यान रखना 8th क्लास में। और मोरल के जो मोरल है, जो मोरल दे रखा होगा, मोरल खुद को बनाना है, मोरल के भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो 4 नंबर आपके हाथ में। और 6 नंबर का आपको ये जो आउटलाइंस दे रखी होगी इनको फिलअप करना, लेकिन इतना ध्यान रखना पास्ट टेंस में लिखना। कई बच्चे अभी भी गलती करेंगे प्रेजेंट टेंस में। कई स्कूल में ऐसे सिखाया जाता है कि इजे मार लगा देना, वो जोर लगा देना, भाई थोड़ा और भी देख लेना। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, एस दे रखा होगा, तो वहाँ पे हटा देना और वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, और ये है माई विलेज, माई विलेज के ऊपर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है एंडेड वर्ड के अंदर, तो मतलब कि 10 लाइन तो मिनिमम आप मान के चलना। तो आई होप ये जो आपका पेपर दे रखा था वो समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखना पेपर इसी के बेस पे रहने वाला है, तो भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसे आपका पेपर लगेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं इसी चैनल के ऊपर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।